इसी सवाल के साथ आना चाहता हूं कि अगर गुजरात, क्योंकि गुजरात बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है और इस पर नजरें रहेंगी, लाख कुछ भी कह दें अरविंद केजरीवाल की 3-4 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस नहीं लेके आएगी, और अभी तक जो वोटिंग का पैटर्न था वो अगर रियलिटी में देखा जाए तो वो चुनाव का पैटर्न ही नहीं था। उस चुनाव के पैटर्न को ही, वोटिंग के पैटर्न को ही खारिज कर रहे थे आज अरविंद केजरीवाल। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी का जाना नहीं जाना, लेकिन उन सब से इतर गुजरात मॉडल, वो भी गुजरात में, और उसको किसी और अंदाज में, क्या जो अंदाज है जिसमें बिल्किस बानो भी है, जिसमें गोधरा भी है, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, यही वो मॉडल, ओरिजिनल मॉडल है जिसको बाहर विकास मॉडल के नाम से, गुजरात का विकास मॉडल के नाम से लाया गया अभी तक। और ऐसे में राहुल गांधी की बात हम कर रहे हैं, जिस पद यात्रा पे वो निकले हुए हैं, उनकी यात्रा की प्रासंगिकता कितनी रह जाती है जब हम किसी और मॉडल की बात, और वहां उसी में फंस करके आपको चुनाव लड़ना है, जीतना है। देखिए राजीव जी, गुजरात में जो अभी चल रहा है, और बहुत सारे विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि आखिरी में भारतीय जनता पार्टी को ही जीतना है, जो अभी अमलेंदु जी ने कहा, उसका मूल कारण उन लोगों का ये विश्वास है कि गुजरात में फेयर और फेयरलेस चुनाव नहीं हो सकते। उन्हीं विश्लेषकों का मैंने ये बयान सुना है कि अगर गुजरात में फेयर और फेयरलेस चुनाव हो जाए तो परिणाम बहुत कुछ अलग होंगे, चौंकाने वाले होंगे, और उसका संकेत हम लोग जानते हैं कि क्या चौंकाने वाले होंगे। माने पिछले समय जो आंकड़ा था वो उलट सकता है। अब रही बात इसकी कि गुजरात में जो गुजरात मॉडल है वो क्या है। गुजरात मॉडल तो देखा मोरबी में जो हुआ, उसमें जितने का ठेका था उस बदले माने 10% भी नहीं लगाया गया और आनन फानन में तैयार कर दिया गया उस झूले को। लोगों की परवाह नहीं की गई कि लोग मरेंगे कि जीवित रहेंगे, और उसके बाद जो हादसा हुआ वो देखा। वो उतना मुश्किल नहीं था, या उसके लिए हम लोग उतना नहीं सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भयावह है और उससे ज्यादा दुखद ये था कि उसी अपने गृह राज्य में प्रधानमंत्री जी वहां ना जाकर के 2 दिन ड्रेस बदल करके विभिन्न आयोजनों में शरीक होते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने अपने कैंपेन को उस वक्त रोका था। तो जिस देश का प्रधानमंत्री जो गुजरात मॉडल की बात कर रहा हो और ये मॉडल दिखा करके वो आदमी प्रधानमंत्री बना हो, वो इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। लेकिन ये हो रहा है। मैं थोड़ा सा वहां की डेमोग्राफी की चर्चा कर दूं तो गुजरात में जो दलित और आदिवासी है, वो जो कुछ आरक्षित सीटें हैं, शायद 27 और 13, ये आंकड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, किसी तरह का कुछ, वहां पे उन ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी पहले भी बहुत मजबूत रही। लेकिन गुजरात मॉडल में क्या कारण है कि दलित और आदिवासी पिछले 27 साल में बुरी स्थिति में पहुंच गया है। वो कौन सा गुजरात मॉडल है? अभी भी वहां सैकड़ों गांव हैं, सैकड़ों मैं कह रहा हूं, कि जहां पर, और वो गांधी और पटेल का गुजरात है, उस गुजरात में उन दलितों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं है। उनके पास जीविकोपार्जन के साधन नहीं है, और वहां कोई दलित अगर किसी मरी हुई गाय की खाल निकालते हैं तो नौजवानों को सरेआम नंगा करके पीटा जाता है। यह है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल वो है कि जब कई पोर्टों पर करोड़ों रुपए का जो आ रहा है, वहां पर स्मैक आ रहा है कि हीरोइन आ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो पकड़ा जा रहा है, ये तो पकड़ा जा रहा है, ये ड्रग्स तो पकड़ा जा रहा है। अब सोचिए कितना पार हो चुका है। और अब कुछ वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि जो बात कभी उड़ता पंजाब के लिए कही जाती थी, आजकल गुजरात का नौजवान भी उड़ता गुजरात वाली स्थिति में पहुंच गया है। जहरीली शराब से वहां कितने लोग मर चुके हैं जब उस देश में शराब बैन है।
वहां पर लोगों की नौकरियां स्थायी नहीं है और कोई जबान नहीं खोल सकता। विश्वविद्यालयों का, शिक्षण संस्थानों का तो हाल ये है कि अगर किसी विद्यार्थी को बस का पास मिला हुआ है तो वो उसी समय पर बस में यात्रा कर सकता है, विश्वविद्यालय के समय पर, उसके बाद नहीं कर सकता। हम सब लोग विश्वविद्यालय से पढ़ करके आए होंगे और जानते हैं कि इस तरह की पास की व्यवस्था कहीं नहीं देखी हो। वहां के बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं तब पढ़ाई करते हैं, ये हालात। आप रोड पर चले जाइए तो वहां पर जो सिपाही खड़ा है उसकी सैलरी आप पूछ लीजिए और धीरे से पूछेगा कि आपको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो जवाब नहीं देता है, निराश होता है और डरा रहता है। ये जो खौफ है, असल जो गुजरात मॉडल है वो खौफ है। वो खौफ जिस दिन खत्म हो जाएगा, और ये चुनाव तो जनता तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी, भाजपा की बनेगी कि कांग्रेस की बनेगी। ये तो कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि अंततः भाजपा की सरकार जनता की बनेगी। जिस दिन जनता तय कर लेगी, जिस दिन उसके दिमाग से ये भय निकाल दिया जाएगा, ये भय ये भी है, एक वो भी है कि अगर कांग्रेस आ गई तो गुजरात क्या बन जाएगा। वो कभी जो कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री होंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे, तो जो मुसलमानों को लेकर के जो डर पैदा किया जाता है, अब जो पीढ़ी है जो गोधरा दंगों के बाद तो 20 साल की हो रही होगी, उसमें उतनी सांप्रदायिकता नहीं हो, तो जाहिर है कि अब वो रुझान भी खत्म हो रहा है कि जहां आप ध्रुवीकरण कर लेते हैं। और कब तक लोग उस डर में जिएंगे, और परिस्थितियां बेरोजगारी और ये सारी तो है ही, महंगाई चरम पर है। ऐसे हालातों में जाहिर तौर पर, और जो दिख रहा है, और विद्रोह तभी होता है जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है। अब मोदी जी महामानव हैं, उनको बना दिया गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब और बड़े महामानव बनते चले जाएंगे, कभी वो कमजोर होंगे ही नहीं। हिमाचल में तो एक विधायक ने कह दिया नहीं मोदी जी ये नहीं होगा। ये हिम्मत थी किसी में पहले? आज वो कह रहे हैं। कई लोगों ने छोड़ दिया कि हम टिकट नहीं लेंगे, कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब जो चुनौती मिल रही है, मुझे लगता है कि ये संकेत है कि केंद्रीय नेतृत्व की जो पकड़ है वो भी ढीली पड़ रही है, और जैसे ये ढीली पड़ेगी तो वो खौफ और वो सारे जो दिखाया गया शब्दभाग था, जो झूठ का जो पूरा परचम था, वो जो छद्म था, वो टूटेगा और लोग पलट करके एक ऐसे राज्य को, एक ऐसी सत्ता को स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि जिसमें शांति हो, सौहार्द हो, भाईचारा हो और तरक्की हो। जी जी बिल्कुल। दीपक जी, आवाज आ रही है हमारी?